जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134(1) के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करे, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134(1) के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134(1) के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को 134(1) के तहत, लेकिन जब तक 7 साल का भुगतान नहीं होगा, हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन नहीं देंगे। तो क्या आपने जो 134(1) के तहत पैसे लेने की प्रक्रिया जो थी फॉर्मेलिटी सही पूरी की सरकार से? देखिए, वो हमारी सबकी प्रक्रिया यानी बीओ और डीओज ऑफिस से अनेक बार रिमाइंड देने के बाद भी कुछ स्कूलों को जारी हुए हैं। गिने चुने स्कूल हैं, उसमें मुट्ठी भर स्कूल हैं। हम चाहते हैं कि जहां भी जिन स्कूलों में 134(1) के तहत पढ़ते, तमाम सभी स्कूलों को पिछले 7 साल से वो भुगतान किया जाए, उसके बाद हम एडमिशन देंगे। और अभी हमारा सरकार से सुझाव भी है, शिक्षा विभाग से भी सुझाव है। सरकार से हम मांग करते हैं एसोसिएशन की, जो विद्यार्थी आप गरीब बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं, गरीब के पेरेंट्स के उनके अपने खाते में सीधा पैसा जाए उनके अकाउंट्स में, और पेरेंट्स उसके बाद अपने चॉइस के आधार पे, बच्चे की चॉइस के आधार पे जहां भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनको जो है पढ़ाए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उनके अकाउंट्स में पैसे दे डालें ताकि हमें समय पर फीस मिले। अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देंगे। आप जिनके पास पैसे नहीं है, सरकार से 134 में भी दिए हैं, वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या करें कोई? नहीं, वो तो हम पढ़ाई रहे, उनको तो हम मना करते ही नहीं कभी। गरीब बच्चों के लिए तो हमेशा तत्पर रहे। सवाल 134 के ऊपर क्वेश्चन है। 134 के तहत जिन बच्चों को सरकार पढ़ाना चाहती है, हमसे पढ़वाना चाहती है, उनके पिछले 7 साल का भुगतान करें। बाकी हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मना नहीं, कोई स्कूल मना नहीं करेगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसा हमें चाहिए, जो सरकार ने तय कर रखा है, वो उसका भुगतान करें, जो आपका अधिकार है। जो हमारा। आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने स्तर पे, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है, तो आप अपने स्तर पे ये सर्वे करवाइए कि प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पे जो वास्तविक रूप से गरीब हैं, विधवाओं के बच्चे हैं, जिनके घर में कोई आमदनी के साधन नहीं है, उनको कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा कि उन बच्चों को किसी को 40% हेल्प दी हुई है, किसी को 60% हेल्प दी हुई है, और किसी को 100% हेल्प दी हुई है। ना तो ये ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि कौन गरीब है। आपने बीपीएल का मुद्दा सरकारें आज तक नहीं सोल्व कर पाई है। मैं चंडीगढ़ मीटिंग में था अधिकारियों के साथ, उसमें मंत्री जी भी थे, और वो इस बात को बात कर रहे थे कि देखिए 4-4 गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने बीपीएल का कार्ड बनवाया था। आपकी जानकारी में भी होगा, हम जिस क्षेत्र में स्कूल चलाते हैं उस क्षेत्र के गरीब बच्चों को हम जानते हैं, और यहाँ पर ये सुविधा लेने के लिए गलत लोग भी अप्लाई करते हैं, और 134(a) को उन्होंने माध्यम बनाया हुआ है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी इस स्तर पे, अपने स्तर पे सर्वे करवाइए स्कूलों में। आप आइए मेरे स्कूल में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पूरी टीम के साथ, और मुझसे नहीं, उनके पेरेंट्स के भी नंबर दूंगा, उन बच्चों से भी आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि कितने बच्चे हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ मतलब उनके घर पे माहौल नहीं है, वो काम भी हम स्कूल वाले कर रहे हैं, पेरेंट्स का रोल भी हम निभा रहे हैं। सरकारों का एजेंडा वोट बैंक बढ़ाना होता है, मैं बिल्कुल खुलेआम इस बात को कह रहा हूं, और आप भी इसको स्वीकार करेंगे। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने ये निवेदन किया, हमारा सरकार से निवेदन है, सरकार ईमानदारी से अगर गरीब बच्चों की मदद करना चाहती है तो वो बच्चों के खाते में पैसे भेजे, पेरेंट्स के खाते में पैसे भेजे। वो बच्चा अपनी चॉइस अनुसार, हो सकता है कोई बच्चा 2000 रुपए के स्कूल में जाना चाहता हो, उसको 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 500 रुपए की कैपेसिटी अपने उससे भर के 2000 वाले स्कूल में भी जा सकता है। तो ये तो बच्चों को ना थोपने वाली और कहीं ना कहीं एक समाज में कहीं ना कहीं बड़ी भिन्नता सी और अलझाने सी वाली बात है। ये 134(a) का तो मुद्दा केवल एक ही तरीके से सुलझ सकता है, सरकार डायरेक्ट बच्चों के खाते में पैसे भेजे, और सरकार फिर ये इंक्वायरी करे कि वो बच्चा उसकी शराब तो नहीं पी रहा है, उसके लिए वो एजुकेशन की फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
तो हमारी बाकी बच्चों के प्रति, गरीब बच्चों के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी निभाने के लिए हम तैयार हैं।